ठीक है, आपने पिछली क्लास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाला चैप्टर पढ़ा है। आपको दो इक्वेशन आपको दी होती थी, आपको उनको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ती थी। सेम यहाँ पर भी होगा, आपको दो इंटरसेक्टिंग लाइंस आपको दी होंगी, आपको उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, कैसे लीनियर इक्वेशन की टर्म को सॉल्व करके। क्या बोला मैंने हेडिंग? इंटरसेक्टिंग लाइंस या फिर इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए जरा, देखते हैं आपको पिछले साल का कितना याद है। Find the point of intersection of the pair of lines 2x minus y plus 3 equals 0 and x plus y minus 5 equals to 0। आपको इन दो लाइंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपने निकालने हैं। ठीक है, तो आपको सॉल्व करने आते होंगे, ऐसी उम्मीद आप लोगों से रख सकता हूँ मैं, है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2x माइनस 3 के यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, तो x के कोफिशिएंट को नहीं है, तो ऐसे आ जाएगा। y के कोफिशिएंट तो सेम ही है ना, सॉल्व हो जाएंगे। 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल 0, एक्स प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। माइनस का y प्लस का y कैंसिल आउट। 2x प्लस एक्स 3x, 3 माइनस 5 माइनस का 2, 3x इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू 2/3। फिर x की वैल्यू इनमें से किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, एक्स की जगह 2/3, तो वहाँ माइनस का 5 यहाँ के प्लस का 5, प्लस का 2/3 यहाँ के माइनस का 2। एलसीएम लेंगे 5 3 या 15, 2 बन जाए 2/3 बन जाए 3, तो y की वैल्यू 15/3। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना आ गए? 2/3 कॉमा 13/3। 15 माइनस 2 13/3। ठीक है, तो ये इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गए। ठीक है, अब देखो आपको कितने वो देगा, आसान क्वेश्चन नहीं देगा। अब आपको दे सकता है किसी भी जो लाइन है, सॉरी जो ट्राइंगल है, उसकी तीनों साइड्स की इक्वेशन आपको दे देगा और आपसे बोलेगा कि इसके वर्टिसेस निकालने हैं। ठीक है, वैसे क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस of a triangle whose sides are, साइड्स की इक्वेशन आपको दी होंगी। x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0, कॉमा 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0, कॉमा x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ट्राइंगल हम क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। ट्राइंगल हमने बना लिया ABC। तो AB लाइन की इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0, BC लाइन की इक्वेशन 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और AC की x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये देखिए जो AB और ये जो AC वाली लाइन है, AB वाली और ये AC वाली लाइन A पे इंटरसेक्ट हो रही ना, तो AB और AC की इक्वेशन को सॉल्व करके हमें A के इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएंगे। फिर जो AB और ये BC को इक्वेशन को सॉल्व करके B का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। फिर AC और BC को सॉल्व करके C का इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके निकाल लीजिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट।
सबसे पहले ए बी और ए सी को सॉल्व करते हैं। एक्स प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट। ये 4y माइनस का 6 इक्वल्स टू 0, 4y इक्वल्स टू 6, y की वैल्यू 6/4 यानी कि 3/2। y कोऑर्डिनेट तो 3/2 आ गया, y की वैल्यू इसमें भी रख लीजिए। x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x प्लस 3/2 माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू 4 माइनस 3/2 इक्वल्स टू 0, 4 2 जाए 3 बन जाती है 5/2, x की वैल्यू 5/3। तो जो a वाला वर्टेक्स है उसका कोऑर्डिनेट 5/3 कॉमा 3/2 आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही आपको बी और सी के निकालने पड़ेंगे। ठीक है, बी और सी के निकालने के लिए, सॉरी बी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ए बी वाली इक्वेशन और ए बी सी वाली इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा आपको, सॉल्व। एक्स प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट, ये 3x माइनस का 1 इक्वल 0, माइनस का 1 वहाँ जाके प्लस का 1, तो x की वैल्यू 1/3। ठीक है, x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, इसमें रख देते हैं। x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 1 प्लस 3 प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0, वाई इक्वल माइनस का 4 यहाँ के प्लस का 4, 1/3 यहाँ के माइनस का 1/3, एलसीएम लेंगे 4 3 के 12, 1 लेंगे 11/3। तो जो b वाला कोऑर्डिनेट है उसका x वाला 1/3, y वाला 11/3। तो b के वर्टेक्स, b वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ गए। ठीक, हाँ ये x वाले में 2 ही आएगा ना, यहाँ पर 5/2 होगा। सॉरी, यहाँ 5/2 होगा। ठीक है, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई थी, 5/2। ठीक है, अब ऐसे c के निकालिए। c के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ए सी और बी सी वाले को 1/5 और 13/5 वाला शायद नहीं, 1/5 तो सही है, y वाला कोऑर्डिनेट, x वाला -7/5 है। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। इसको नोट कीजिए। अब निकालते हैं c के कोऑर्डिनेट। c के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ए सी और बी सी इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करते हैं, हटा दूँ ऊपर वाली लाइन हटा देते हैं। तो देखो ये ए सी और बी सी वाले में ना तो x वाले के कोफिशिएंट सेम है, ना ही y वाले के कोफिशिएंट सेम है। इसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कुछ। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है तो इसको इंटू 2 कर लेते हैं, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है तो इसको इंटू 1 कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 से इंटू करने पे पूरा 2x माइनस का 6y प्लस का 4 इक्वल टू 0, और ये 2x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0, माइनस प्लस माइनस, ये माइनस का 5y और ये 1 इक्वल प्लस का 1 इक्वल टू 0, माइनस का प्लस का 1 आ गया, माइनस का 1, तो माइनस से माइनस का y की वैल्यू 1/5 आ गई। ठीक है, अब y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख देंगे हम। ये हटा दूँ मैं, y की इक्वेशन को इसमें रख देते हैं। 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x आपका ठीक है, y की वैल्यू 1/5 प्लस 3x, 2x ठीक है, प्लस का 3 यहाँ के माइनस का 3, माइनस का 1/5 यहाँ के प्लस का 5। तो सॉल्व करेंगे तो 5 3 15, 1 1 1/5, तो 2x इक्वल -15 प्लस 1 माइनस का 14/5, तो उसे 14 को डिवाइड करेंगे तो माइनस का 7/5। तो सी कोऑर्डिनेट भी आपके पास आ गया, सी वर्टेक्स भी आ गया ना आपके पास। ये हटा दूँ, तो जो सी वाला वर्टेक्स है वो कितना आ गया आपका, -7/5, 1/5। ठीक है, तो आपके पास ए बी सी के वर्टेक्स भी आ गए।
अच्छा, जहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा था ना उसी के आगे वो भी लिख दीजिए, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। यहाँ पर लिख लेते हैं ए के कोऑर्डिनेट 5/2, 3/2, बी के कोऑर्डिनेट 1/3, 11/3, सी के कोऑर्डिनेट -7/5, 1/5। अब आपको इसका एरिया निकालना है। इसका ट्रायंगल का एरिया अगर उसके तीनों वर्टिस कोऑर्डिनेट है तो ये पिछले साल था, लेकिन शायद वो आपके सिलेबस में हटा दिया था उन्होंने, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो तीसरी एक्सरसाइज थी। ठीक है, तो उसके एरिया का फॉर्मूला आपके पास क्या होता था? एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ x1 y2 minus y3 x2 y3 minus y1 x3 y1 minus y2। गुड। मैंने यहाँ पर क्या लगा रखा है? मॉड। मॉड किस लिए कि अगर इसकी वैल्यू माइनस में आएगी तो बाहर आके प्लस में हो जाएगी। ठीक है, तो आपने बस ये वैल्यू रखनी है। ए के कोऑर्डिनेट को रख लीजिए x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट को रख लीजिए x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट को x3। फटाफट से इसमें वैल्यू रखिए और इसका एरिया निकालिए। चलिए इसका एरिया निकालते हैं। 1/2, ठीक है। x1 किसको लिया था? 5, ए के कोऑर्डिनेट को 5/2, y2 माइनस y3 यानी 11/3 माइनस 1/5 है ना। फिर x2 किसको लिया था? 1/3 को, y3 माइनस y2। यहाँ पर एक मिनट थोड़ी सी गलती हो गई है, नहीं सही है। 1/5 माइनस ये वाले ब्रैकेट में y3 माइनस आपका y1 होगा। यहाँ पर रॉन्ग हो गया होगा, y3 माइनस y1 था यहाँ। y3 कितना था आपका? 1/5 और y1 3/2। 1/5 माइनस 3/2। फिर है x3 माइनस का 7/5। हाँ बोलो, y1 माइनस y2। फॉर्मूला थोड़ा सा गलत हो गया वहाँ पे, बाकी सब सही है। ये 5/2 ठीक है। ये 11 5 जा 55, 3 1 जा 3, 55 माइनस 3/15 1/3 ठीक है। एलसीएम लेंगे 2 1 जा 2, 5 3 जा 15 अपॉन में 10 माइनस 7/5, 3 3 जा 9 और 22/6 मल्टीप्लाई 55 माइनस 3 52, 52/15। ये माइनस का आएगा ना शायद, ये 13 तो यहाँ माइनस का, माइनस 1/3 मल्टीप्लाई 13/10। ये भी यहाँ माइनस का आएगा, माइनस माइनस का प्लस 7/5 इंटू 11/6। 5 1 जा 5 3 जा। तो ये 1/2 तो ठीक है। मॉड के अंदर 52/6 माइनस 13/30 प्लस 77/30। 1/2 ठीक है। एलसीएम इसका 30 आएगा। 52 उसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इनको तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 52 5 जा 260 माइनस 13 प्लस 77/30 कितना आ रहा है?
260 प्लस 77 337 337 में से 13 को माइनस करेंगे तो 324 शायद 13। ठीक है, ज़रा इसको कीजिए, इसको ज़रा ऐसे ही किया था। इतना सेम आता है यहाँ तक, कहाँ से आया था? मैंने ये नहीं काटा, मेरे एक्शन में अच्छा 30 रहेगा ना। हाँ तो ठीक है, वो फिर तो तीनों की डिनोमिनेटर सेम आ जाएंगे। ठीक है, 52 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 260 आएगा। ये आपका 91 कैसे? ओके, यहाँ पर थोड़ी गलत थी। 13 22 में से 9 माइनस करेंगे तो 13 है ना। 13 7 जा 91 तो ये मेरे ख्याल से आपका 351 आ जाएगा। 351 में से 13 माइनस करेंगे तो 338 आ जाएगा ना। ये 338/30 ये 169, तो इसका एरिया आ रहा है 169 इसका एरिया 169/30 आ रहा है 1/2। ठीक है, ऐसी है सेम टू सेम। अगला वाला क्वेश्चन भी देखो, इसमें भी आपको ट्रायंगल की 3 साइड्स आपको दिए हैं, उसकी वर्टिसेस निकालनी है, फिर उसका एरिया। ठीक है, लेकिन इस बार हम एरिया दूसरे मेथड से निकालेंगे। ठीक है, ये हटा दूँ मैं, डिटर्मिनेंट वाला मेथड, जो हालांकि 12th में है, लेकिन यहाँ पर भी यूज़ कर लेंगे इसको। ठीक है, ये आपका ABC है, ये y = 2x y = 3x + 4। एक बार ये AB और AC को सॉल्व करते हैं तो उससे आपके पास क्या आ जाएगा, A के कोऑर्डिनेट्स y = x है, y = 2x है, दोनों को सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस ये तो 0 हो गया, ये आपका x की वैल्यू 0। ठीक है, x की वैल्यू को इनमें से किसी एक इक्वेशन में रखेंगे तो y की वैल्यू भी 0 आ गई, तो A के कोऑर्डिनेट 0, 0। फिर निकालते हैं B के कोऑर्डिनेट्स। B के कोऑर्डिनेट्स को निकालने के लिए AB और BC को आपस में क्या करना पड़ेगा, सॉल्व। y = x है, y = 3x + 4 है, माइनस 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 0, ये माइनस का 2x माइनस का 4, माइनस का 4 यहाँ के प्लस का 4, ये माइनस का 2x 2 से डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू माइनस का 2। अब क्योंकि x आपका y के इक्वल है तो y की वैल्यू भी माइनस का 2, -2, -2। ठीक है, अब C के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, AC और BC को आपस में सॉल्व करना पड़ेगा। AC आपका y = 2x और ये 3x + 4, माइनस करेंगे, ये तो 0, ये माइनस का x माइनस का 4, माइनस का 4 यहाँ के प्लस का 4, माइनस साइन यहाँ लगा देंगे, तो x की वैल्यू -4। ठीक है, x की वैल्यू -4, तो y की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे। आपके पास y = 2x है, तो 2 × -4, y की वैल्यू -8। तो C के कोऑर्डिनेट कितना आ गया, -4, -8। बस, अब आपके पास x1 y1 है, x2 y2 है और ये x3 y3 है। बड़े से निकालना है। हाँ, बड़े से मतलब बड़े वाले से ना, जो अभी लिखा है ना, उससे नहीं। अब हम दूसरे मेथड से निकालेंगे, उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक मेथड और है इसमें। ठीक है, ये वाला शॉर्ट है, बस ये आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल हाफ, ये डिटर्मिनेंट का साइन होता है,
x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ठीक है। बस आपको x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की वैल्यू रखती जानी है, ठीक है। ये है फॉर्मूला, ये आपका डिटर्मिनेंट का साइन होता है, ठीक है। इसको आप आगे जाके 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल हम इसका यूज़ एरिया निकालने में करते हैं। x1 है आपका कितना 0, y1 भी है 0, y1 तो ऐसे ही रहा, x2 है -2, y2 भी है -2 और ये 1, x3 है -4, ये -8 और ये 1, ठीक है। अब देखिए इसको जब ध्यान से देखने की ज़रूरत है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। ये रो 1 है, रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करना पड़ता है। एक्सपेंड कैसे करना पड़ता है इसको ध्यान से देखिए। ये आगे वाला प्लस का होता है, ये माइनस का, फिर ये प्लस का, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, जो आगे वाला 1/2 है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, बड़ा सा ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। तो पहली रो का पहला एलिमेंट कितना है 0, उसको लिख देंगे, उसके इनटू में अब क्या करना है, अब ये जो 0 है वो क्या है, फर्स्ट रो का आपका फर्स्ट एलिमेंट है। तो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट जो कॉलम है उसको क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे, उसको भूल जाएंगे। हम इसके लिए निकालें ना, 0 के लिए निकाल लें। अभी 0 फर्स्ट वाली रो में और फर्स्ट वाले कॉलम में आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, भूल जाएंगे, इसको हटा देंगे। ये जो फर्स्ट रो है और ये जो फर्स्ट कॉलम, इसको हटा देंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये बचा सिर्फ -2 1 -8 और 1, ठीक है। जिस भी एलिमेंट के लिए निकालोगे उसकी उस रो को और उस कॉलम को हटा देंगे, ठीक है। ये जो 0 है ये आपका किस में आ रहा था, फर्स्ट रो में आ रहा था और फर्स्ट कॉलम में आ रहा था, इसको हटा देंगे। हमारे पास कितना बचा, ये सिर्फ -2 1 -8 और 1, ठीक है। अब अगला वाला एलिमेंट क्या है, वो भी 0 है, उसके आगे नेगेटिव का साइन है ना। अब जो 0 है वो किस में आ रहा है, फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में, तो फर्स्ट रो को भूल जाएंगे और इस सेकंड कॉलम को भूल जाएंगे। अब हमारे पास क्या बचा, -2 1 -4 और 1, ठीक है। क्या बचा, -2 1 4 और 1 बचा, ठीक है। -1 कहीं तो प्लस का 1, अच्छा माइनस का 4, ठीक है। तो इसके लिए निकाल लिया, यानी 0 के लिए, यानी 0 के लिए अब क्या बचा 1, इसके ऊपर किसका साइन है, प्लस का साइन लगा रखा ना, तो यानी इसके आगे प्लस का। अब 1 आपका, ये आपका किस में आ रहा है, फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में। ये जो फर्स्ट है फर्स्ट रो में आ रहा है और थर्ड वाले कॉलम में आ रहा है, तो उसको भूल जाएंगे। क्या बचेगा, -2 -2 -4 -8, -2 -2 -4 और -8, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखो ये वाला तो 0 से इंटू होगा तो उसका आंसर तो 0 आना है, ये भी 0 से इंटू होना है तो उसका आंसर भी 0 आना है। बच गया ये, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये हटा दूँ ऊपर की लाइन, वन अपॉन 2, ठीक है। इसका आंसर तो 0 आएगा, इसका आंसर भी 0 आएगा, बच गया ये 1। अब देखो जो 1 के बाद ये लिखा है, ये भी अपने आप में क्या छोटा सा डिटर्मिनेंट है, ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं सॉल्व, आपको याद होगा कि जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड में करते थे, ये वाला इससे मल्टीप्लाई, ये वाला इससे मल्टीप्लाई, और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा उनके बीच में माइनस का साइन, तो 1/2, ठीक है। ये 0 - 0 +1, यहाँ पर एक ब्रैकेट, -2 × -8 -4 × -2 और इनके बीच में माइनस का साइन, ठीक है। याद है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये आपने पिछले क्लास में, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो ये तो आपका पूरा, ये 2 0 तो हट जाएंगे, ये वाला ब्रैकेट, -2 -8 16 प्लस का 16 -4 -2 प्लस का 8, लेकिन यहाँ बाहर माइनस का साइन है, ठीक है। तो 16 - 8 कितना होता है, 8, और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो सकती है,
कि ये अभी तो प्लस में आ रहा है, ये आपका माइनस में भी आ सकता है, लेकिन आप इसको अगली लाइन में प्लस का लिख दोगे वापस से, क्योंकि एरिया कभी भी माइनस में नहीं आता। ठीक है, चलिए, आया समझ में?